राजस्थान के प्रवासी बंधु तथा श्रमिक जो अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गए हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो लोग भटक रहे थे, उनके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए और ये व्यवस्था की है कि इनको वापस लाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिन गांवों में ये आएंगे, उनमें लोगों के द्वारा सामाजिक सहभागिता को प्रदर्शित करते हुए उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं, उनको भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाए। ये नहीं समझा जाए कि ये बाहर के प्रदेश से आए हुए हैं और इन्हें दूर रखा जाए, क्योंकि कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें कि भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो इस अवसर पर इनके साथ भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है। प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी कि ऐसे लोग जो अचानक रोजगार छीनने या लंबे समय से घर और परिजनों से दूर रहने के कारण जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो सकुशल अपने घर पहुँचें। ये हमारी और आम जनता की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस बात का एहसास हो कि वह अपने घर में लौटें। प्रशासन के द्वारा इनके रहने, खाने, दवा, स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी और साथ साथ ही ये भी उम्मीद की गई है कि 14 दिन के लिए ये लोग अपने होम क्वारंटीन में रहेंगे। क्योंकि बाहर से आए तो इनका घरों में क्वारंटीन में रहना बहुत आवश्यक है। हमने 2042 क्वारंटीन दलों का गठन किया है। पूरे जिले में करीब 3500 लोगों की क्वारंटीन की व्यवस्था की है। परंतु हम ये चाहेंगे कि ये जो लोग हैं अपने घरों में क्वारंटीन में रहें और ऐप के माध्यम से इनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। इसका अभिप्राय है कि उनके मोबाइल फोन्स में इस तरह का हम ऐप डाउनलोड कराएंगे कि उनके मूवमेंट की, उनके आवागमन की जानकारी मिल सके कि वो उस सुरक्षा चक्र का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति जो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनकी व्यवस्था के लिए हमने ये व्यापक प्रबंधन किए हैं। ग्राम स्तर पर कोर ग्रुप कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के पंचायत एजुकेशन एक्सटेंशन अफसर हैं, पीओ हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं, एएनएम हैं, नर्स है, आशा सहयोगी हैं, इस गाँव के टीचर्स हैं। करीब 12 से 15 लोगों का एक विस्तृत दल है जो कि निरंतर तौर पर ऐसे बाहर से आए व्यक्तियों की निगरानी रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वे अपने घर में क्वारंटीन में रहें। और आम जनता से भी हम सहयोग की उम्मीद करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हैं, उनको सख्ती से घरों में रहने के लिए पाबंद किया जाए, ताकि वो किसी संक्रमण का स्रोत न बने। साथ ही साथ हम ये भी अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को अगर किसी प्रकार के कोई आरंभिक लक्षण दिखते हैं, सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत होती है या कोई हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो समय समय पर वो कोर ग्रुप जो कमेटी हमने बनाई है ग्राम स्तरीय, उनको सूचित करेंगे, स्क्रीनिंग दलों को सूचित करेंगे, उनका समुचित उपचार और प्रबंधन कराएंगे ताकि संक्रमण की संभावनाओं को मुक्त हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में इस कोर ग्रुप समिति में पटवारी और बीएलओ की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इनके माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने में सफल हैं। शहरी क्षेत्र में इस कार्य करने के लिए भी हमने व्यापक व्यवस्था की है और उसमें बीएलओज, वॉलंटियर्स का एक विशाल दल जो हमने कायम किया है। कोरोना वॉलंटियर धौलपुर ग्रुप के सदस्य, अध्यापक, नगर परिषद कर्मी द्वारा इनका विस्तृत रूप से बाहर से लौटने पर सूचीकरण का काम किया जाएगा और इनकी निगरानी जो स्क्रीनिंग दल हमने छोटे छोटे वार्डवार, एक वार्ड में कई जो गठित किए, उनके द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए जियो फेंसिंग की बात हमने कही है। राज कोविड इन्फो का ऐप जो है इनके यहाँ डाउनलोड कराया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा सोमवार से हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया है। मैं पुनः उस नंबर को बताना चाहूँगा, 1800 6127।
मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहूँगा, 1800-180-6127। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट का एक पोर्टल है emitra.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं, अथवा ई-मित्र कियोस्क और ई-मित्र मोबाइल ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कराई जा सकती है। इसमें उनको आने की तिथि, समय और स्थान के बारे में अवगत कराना पड़ेगा, ताकि इसके अनुरूप हमारे द्वारा इनके तिथि, समय व साधन के का निर्धारण किया जा सके और उसी के अनुसार आवागमन की व्यवस्था कराई जा सके। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति स्वयं के साधन से आएंगे वो अपने पंजीयन में इस बात का अंकन कर दें और उनके आने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि संक्रमण के फैलाव की स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सड़कों पर नहीं आए और न ही रवाना। प्रशासन के द्वारा संबंधित राज्यों में, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु है, व्यापक प्रबंधन किए गए हैं उनके आने के। राजस्थान में आने पर उनकी जो संबंधित जो चेक पोस्ट हुई उन पर वहाँ करेंगे और उसके बाद संबंधित जिले के द्वारा बस वार उनको अपने डेस्टिनेशन स्थल पर पहुँचाया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि धौलपुर में एमपी और यूपी की सीमाएँ मिलती हैं। एमपी से हम लोगों ने व्यापक प्रबंधन किए हैं कि मुरैना से जो लोग हमारी राज्य की सीमा में प्रवेश करेंगे अथवा बरेटा चौकी से जो उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रवेश करेंगे, जिनकी संख्या हजारों में होगी, उसके लिए हम बस का व्यापक प्रबंध करेंगे। उनके भोजन की, उनकी टेंट की व्यवस्था करेंगे, उनकी मेडिकल की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी और उनके सूचीकरण की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित रूप से काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हर चुनौती का सामना बड़ी मजबूती से किया गया है, मुस्तैदी से किया गया है। पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, हमारे एडीएम, हमारे सीओ जिला परिषद और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, उनके द्वारा हर चुनौती का मजबूती से सामना किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम देंगे और जो प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि वो अपने घर लौट रहे हैं। उनकी जो लौटने की कार्रवाई सहसम्मान होगी, राज्य सरकार की ये मंशा है और ये आदेश है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो भी आदमी आए वो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूर्ण पालना करें। अति आत्मविश्वास घातक हो सकता है, ये भावना रखने की जरूरत नहीं कि ये हमारे यहाँ नहीं आ सकता। ये वायरस कहीं भी पहुँच सकता है, किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। छोटी सी चूक और छोटी सी असावधानी एक संकट का कारण बन सकती है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी आ रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मेडिकल दिक्कत है, तो कृपया वो अवगत कराएंगे। किसी पॉजिटिव से संपर्क में आए हों, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पॉजिटिव रूप से संक्रमित हो और उसके संपर्क में आया हो तो उसकी सूचना देंगे। सूचना का छुपाना इलाज नहीं है, परंतु सैंपलिंग करा के अपना उपचार कराना इलाज है। मैं बताना चाहूँगा कि यदि वो छुपाते हैं तो न केवल अपने जीवन को खतरे में डालेंगे, पर अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पड़ोसी और समाज सबके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये उनकी स्वयं की हिफाजत और उनके परिवार की हिफाजत के लिए होगा कि वो आने के बाद 14 दिन के लिए घर पर नज़रबंद रहें, घर में कैद रहें, घर पर क्वारंटाइन रहें, अर्थात एक पृथक कमरे में रहें और किसी से संपर्क नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि यदि घर में भी अलग से रह रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई बर्तन भांडे उसको टच ना करें, कपड़ों को टच ना करें, उनको अपनी पृथक से व्यवस्था रखें, क्योंकि ये समझें कि ये वायरस बड़ा घातक है जिसका कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। इसका एकमात्र बचाव है वो है सामाजिक दूरी की पालना। छोटी सी गलती अपने स्वयं के और परिवार के जीवन को खतरे में डाल सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनके के लिए रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, मकान में संकड़ापन है, उसके लिए हमने सरकारी स्कूलों में और सरकारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में हम व्यवस्था रखेंगे। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी की जाएगी।
तो व्यापक प्रबंधन हमने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप और दिशा निर्देशों के अनुरूप किए हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इस पूरी कड़ी में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स जो कि ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी में लगाए गए हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने कल बताया था कि कुछ स्थानों पर हमारे ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी के सदस्यों में, जिसमें मूल रूप से वहाँ के पटवारी, वहाँ के ग्राम सचिव, वहाँ के एएनएम, आशा सहयोगिनी, वहाँ के संस्था के प्रधान, जिनको जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स को लगाया गया है। बड़ा अच्छा काम किया है। अन्य स्थानों की रिपोर्ट का भी संकलन कर रहा हूँ। ऐसे समस्त अध्यापकों को, पटवारियों को, ग्राम सचिवों जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, इनोवेटिव काम किया है, लीग से हटकर काम किया है, हम सम्मानित करेंगे। प्रारंभिक तौर पर हमने कुछ जो पंचायतें चिन्हित की हैं उनको हम सम्मान पत्र, प्रशंसा पत्र भिजवा रहे हैं। और इस बात की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने कोरोना फाइटर के रूप में इस संकट की घड़ी में स्वयं की हिफाजत का ख्याल रखे बिना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो प्रवासी श्रमिक लौटेंगे, न केवल उनकी सुख सुविधा, रहने सहने की व्यवस्था कराएंगे, उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराएंगे, पर ये भी सुनिश्चित कराएंगे कि वो क्वारंटीन में रहे। आज मैंने एक आदेश जारी किया है जिसमें कि क्वारंटीन सेंटर्स में जितने लोग भर्ती हैं उनकी जियो फेंसिंग की व्यवस्था हम कराएंगे। जियो फेंसिंग का अभिप्राय है कि उन समस्त श्रमिकों के और क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया जाएगा जो कि सेंट्रल सर्वर से लिंक होगा, जिससे हमें पता चल सके कि उन्होंने अपनी आवास की जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन तो नहीं किया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस प्रकार के उल्लंघन के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। जिन घरों में स्थान की कमी है वहाँ हम लोग अलग से। इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि चूंकि दोनों ही चेक पोस्टों पर जो श्रमिकों का आगमन होगा, तो बहुत व्यापक पैमाने पर आवागमन होगा, तो उसको देखते हुए व्यवस्थाएं भी इतनी हम व्यापक कर रहे हैं। आज 11:30 बजे मैंने एक बैठक आयोजित की है जिसमें मेरे राजस्व प्रशासन के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट DDOs, हमारे DTO, हमारे कंट्रोल रूम प्रभारी, इन सबको आमंत्रित किया है, जिसमें विस्तृत कार्यक्रम तय करेंगे कि किस प्रकार के उनके आवागमन पर उनकी व्यवस्था हम करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की भोजन, पानी, दवाई, मेडिकल स्क्रीनिंग, उनके सूचीकरण की कोई दिक्कत नहीं आए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो अपने अपने मोबाइल में राज कोविड इन्फो ऐप डाउनलोड करके लाए। राज कोविड इन्फो ऐप, ये अगर वो डाउनलोड करते हैं तो उससे हमें लाभ ये हो जाएगा कि उनका हम एक सुरक्षा तंत्र डेवलप कर सकेंगे और ये उनके स्वयं की हिफाजत में होगा। मैं पहले बता चुका हूं कि आत्मविश्वास अत्यंत घातक है। इस बात का ख्याल रखें कि यदि आत्मविश्वास अधिक रखा गया और ये सोच के रखा गया कि ये दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारे नहीं, तो वो अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को संकट में डाल सकते हैं। ये रही प्रवासी श्रमिकों के प्रबंधन की बात। आगामी दिनों में हम और भी आपको देंगे। कल बसई नवाब में लागू किया गया। 2 व्यक्ति थे जो पति पत्नी हैं, आगरा के खैरागढ़ कस्बे से वो यहाँ आए। बसई नवाब की सीमा और खैरागढ़ की सीमा करीब 4 किलोमीटर का ही अंतर है। एक दूसरे से खेत सटे हुए हैं। अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के आगमन करते हैं। एक ने ठेले का व्यवसाय भी कर रहा था। मैंने आज एक आदेश जारी करके ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जो भी बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री के लोग आएंगे, जब तक उनको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं जारी होता, वो किसी भी प्रकार से ठेला चलाने, सब्जी का कारोबार करने या कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि वो सुपर स्प्रेडर के रूप में संकट का कारण बन सके। ऐसे समस्त व्यक्तियों को पहले होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, मेडिकल स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी और उसके उपरांत ही उनको किसी प्रकार के काम करने की इजाजत दी जाएगी। जो कर्फ्यू हमने लगाया है उसमें हमने ये व्यवस्था की है कि दूध, सब्जी, गैस, मोबाइल बैंक, इन सब की व्यवस्था की है। दूध की व्यवस्था ये की गई है 5 AM से 10 बजे तक, तथा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दूधियों के माध्यम से दूध की आपूर्ति होगी। तो जिन घरों में जो दूधिया आ रहे थे उनको टेलीफोन पर बता दें, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दूध की आपूर्ति दूधियों के माध्यम से होगी। इसके अलावा सब्जियों के ठेले
और गैस सिलेंडर, इनकी आपूर्ति का समय भी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। पर ये डोर टू डोर सप्लाई होगी। सभी से आग्रह है कि कृपया करके वो डोर अपने घर के सामने एक सिलेंडर को रखें और वहीं वो उसको भरवाने की कार्रवाई करें। एक स्थान पर इकट्ठे होकर भीड़ ना लगाएं। अगर भीड़ लगाने की कार्रवाई होगी तो हमको व्यवस्थाओं को रोकना पड़ेगा। इसके अलावा हमने उपभोक्ता भंडार के माध्यम से मोबाइल वैन चलाने का भी निर्णय लिया है, जो कि इन गरीब तबकों के क्षेत्र में आपूर्ति का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इन व्यवस्थाओं से कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में लोगों को आराम मिलेगा। ऐसे दुकानदार जो रिटेल का काम कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा यदि वो डोर टू डोर सुविधा चाहेंगे सप्लाई की, तो हमको उन डोर टू डोर सप्लाई की सुविधा के लिए पास जारी करेंगे। तो ऐसे लोग हमारे कंट्रोल रूम में, कलेक्ट्रेट में आप बता दें, ताकि हम उन लोगों की व्यवस्था करा सकें। अभी अक्षय तृतीया का त्यौहार था, हमने कुछ परमिशन जारी की। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आगरा और मुरैना और शमशाबाद, दूसरा जो क्षेत्र था, वहाँ से जो बारातें आनी थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम को स्थगित किया। लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराने का निर्णय लिया। कुछ स्थानों पर हमारे ग्राम स्तरीय द्वारा काम किया गया है। इसके अलावा हमारे एसडीओ, तहसीलदार और पुलिस विभाग के कर्मियों के द्वारा भी अक्षय तृतीया पर यह सुनिश्चित किया गया कि बिना अनुमति के विवाह नहीं हो, बाहर के जिलों से कोई बारात ना आए, और जो विवाह हो उनमें भी सामाजिक दूरी के नियमों की कड़ाई से पालना हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा कि धौलपुर में अभी 4 केसेस हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग का खुला होना और एमपी और यूपी के बिल्कुल बॉर्डर में बैठा होना, ये कुछ कारण रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो कर्फ्यू हमने लगाया है, जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, उसकी कड़ाई से पालना करेंगे। लोग इस बात को समझेंगे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना ही इस रोग का बचाव है। नियमों की पालना अगर हम नहीं करेंगे, अति आत्मविश्वास में रहेंगे, तो हम ना केवल स्वयं के जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को खतरे में डालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग वो समस्त प्रयास करेंगे जो कि हमारे को व्यवस्था बनाने में सहायक होगा। 2-3 और छोटे बिंदु बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर विभाग में हमने वीडियो कॉलिंग किया एक सिस्टम लागू किया है। हमने ये आदेश जारी किए हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप गठित करें। किसान भाइयों को जो खाद, बीज, कीटनाशक आदि के बारे में जो राय लेनी है, जिसके लिए अब वो आवागमन पर प्रतिबंध है, आ नहीं सकते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हम कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स को भी सलाह दे रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन बिंदुओं को सलाह दें। साथ साथ मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें कि किसान भाई उन नंबर्स पर कॉल करके आवश्यक सुविधा और परामर्श ले सकें। इसके लिए कुछ हम नंबर जारी करेंगे, जिसके बारे में कल मैं विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। आज के लिए टाइम पर्याप्त है। बनाए गए हैं, उन कर्फ्यू क्षेत्रों में नियमों की कड़ाई से पालना की जाए और जो व्यापार प्रतिबंधित किया गया है उसको प्रतिबंधित रखा जाए। धन्यवाद।